कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। जनरली कंपाउंड जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सिंपल साल्ट, जो अपने पिछले वीडियो में समझे थे। एक होते हैं डबल साल्ट, और एक होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन साल्ट। यदि अपन बात कर रहे हैं सिंपल साल्ट की, तो ये एसिड प्लस बेस की न्यूट्रलाइजेशन जो क्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे एसिड की अपन बात करें, HCl एसिड ले लिया अपन ने, NaOH बेस ले लिया और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो NaCl एक साल्ट बनेगा, -H2 उसमें से निकल जाएगा। लेकिन NaCl जो है इसमें यदि आप H2O ऐड करेंगे तो ये अपने आयन जैसे Na+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा। अर्थात कुल मिला के बात ये है कि सिंपल साल्ट वे साल्ट होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से जिनका निर्माण होता है एवं जलीय विलयन में पूरी तरह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे KCl है, जैसे KNO3 है, जैसे BaSO4 है, ये सब सिंपल साल्ट होते हैं। डबल साल्ट की यदि हम बात करें तो ऐसे लवण जिनका निर्माण दो या दो से अधिक साधारण लवणों की सहायता से होता है, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को आप ऐड करेंगे तो डबल साल्ट का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें मोहर लवण FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यदि इसकी बात करेंगे आप तो ये जलीय विलयन में Fe2+ आयन का, SO4 2- आयन का, NH4+ आयन का, ये सब भी टेस्ट देगा। अर्थात कुल मिला के बात ये है सिंपल साल्ट तो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन क्रिया से निर्माण होगा, जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाएंगे। डबल साल्ट का निर्माण दो या दो से अधिक सिंपल साल्टों की सहायता से होगा, जलीय विलयन में ये भी पूरी तरह आयनित हो जाएंगे। लेकिन अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन साल्ट की, तो कोऑर्डिनेशन साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिनका निर्माण सिंपल साल्ट या डबल साल्ट दोनों से हो सकता है, सिंपल साल्ट से हो सकता है, डबल साल्ट से हो सकता है, लेकिन अपने जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे 4KCl प्लस FeCl का होल ट्वाइस, यदि इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास एक साल्ट बनेगा K4FeCl का होल 6, और इसका यदि आप जलीय विलयन में आयन करवाएंगे तो 4K प्लस FeCl का होल 6 4-। कुल मिला के बात ये हुई कि ये तो अपने आयनों में पूरी तरह विभक्त हो रहे, जबकि कोऑर्डिनेशन साल्ट अपने आयनों में पूरी तरह विभक्त नहीं होते हैं। आपका चैप्टर यही है कोऑर्डिनेशन साल्ट, जो कि 3 नंबर का है। इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट में अंतर क्या है, तो आपके समझ में आ गया होगा डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट में क्या अंतर है। डबल साल्ट का निर्माण तो दो या दो से अधिक सिंपल साल्टों की सहायता से होता है और जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन साल्ट का निर्माण सिंपल साल्ट या सिंपल साल्ट या डबल साल्ट की सहायता से हो सकता है, लेकिन जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। अब आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन साल्ट की। ये 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या साल्ट। कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड या साल्ट की यदि बात करें तो ये 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार ऐसे यौगिक जो सरल धनायन एवं सरल ऋणायन की सहायता से जिनका निर्माण होता है। संकुल सरल धनायन व संकुल ऋणायन। जैसे अभी बात कर रहे थे आप FeCl का होल 6 इसका आयनन करवाएं तो 4K प्लस FeCl का होल 6 4 माइनस, ये तो कहलाएगा आपका सरल धनायन। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये संकुल होता है, तो संकुल आयन है उस पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसे कहेंगे यहाँ संकुल ऋणायन। इसी प्रकार से दूसरा जो टाइप होता है वो होता है संकुल धनायन व सरल ऋणायन। जैसे आप बात करेंगे CuNH3 का होल 4 SO4, इसका आयनन करवाएंगे आप तो CuNH3 का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस। अब देखिए ये संकुल है तो ये तो हो गया संकुल धनायन, और ये सरल है तो ये हो गया सरल ऋणायन। इस प्रकार से तीसरे प्रकार की यदि अपन बात करेंगे तो ये होते हैं संकुल धनायन व संकुल ऋणायन से बने लवण। संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से बने लवणों की बात करेंगे जैसे CrH2O का होल 6 COCN का होल 6, ये एक ही साल्ट है। इसमें इसका आयनन करवाएंगे तो देखिए CrH2O का होल 6 3 प्लस COCN का होल 6 3 माइनस, ऐसे इसका आयनन। एक चौथे नंबर का जो प्रकार होता है वो होता है उदासीन। उदासीन में जैसे NiCO का होल 4, ये उदासीन प्रकार का कोऑर्डिनेशन साल्ट होता है। तो आपने ये पढ़े कोऑर्डिनेशन साल्ट, आपको ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेशन साल्ट पढ़ने, सरल धनायन एवं संकुल ऋणायन से बने यौगिक, संकुल धनायन और सरल ऋणायन से बने यौगिक, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से बने यौगिक, फिर उदासीन। इनमें आप कोऑर्डिनेशन साल्ट की बॉडी की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसकी भार जो भी है वो सब होता है सरल आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट पूरा कंप्लीटली वो होता है संकुल। यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई धनायन है तो सरल धनायन कहेंगे उसको, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई ऋणायन है तो उसे सरल ऋणायन कहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट पर जो भी चार्ज है धनायन या ऋणायन तो उसको कहेंगे आप संकुल धनायन या संकुल ऋणायन। आप देखिए बात करते हैं अपन कुछ कोऑर्डिनेशन साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकुल यौगिकों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं, उनको कैसे समझें। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ये क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है वह परमाणु या धनायन होता है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे आप उसी एग्जांपल की बात कर लीजिए K4 FeCl का होल 6, तो इसमें ये जो Fe है
ये Cn से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये Fe को आप क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। एक दूसरी बात होती है, दूसरी जो टर्म है वो है आपकी लिगेंड। लिगेंड किन्हें कहते हैं, वे अणु, परमाणु या आयन जो एलपी डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एलपी डोनेट करने की जो प्रवृत्ति रखेंगे उन्हें क्या कहेंगे आप, लिगेंड कहेंगे। जैसे Cn माइनस पे एलपी होता है तो ये एलपी डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तो ये एलपी डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे NH3 नाइट्रोजन पे एलपी होता है, एलपी डोनेट करने की। एलपी डोनेट करेगा तो ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, जब कोई परमाणु या स्पेसीज या आयन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु या आयन को डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे आप फॉस्फीन की बात करें PH3, तो ये सब क्या है, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंडों की बात करेंगे तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, लिगेंड होते हैं आपके 4 प्रकार। लिगेंड्स आपके 4 प्रकार के होते हैं, तो समझना अति आवश्यक है। एक तो होते हैं एक दंतुक या एक दंतुर लिगेंड। एक होते हैं आपके द्विदंतुक, एक होते हैं बहुदंतुक और एक होते हैं उभयदंतुक। एक दंतुक लिगेंडों की बात करें तो एक दंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो केवल एक दाता परमाणु, जिनमें केवल एक दाता परमाणु पाया जाता है। वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु पाया जाता है, जैसे H2O, भले से इसमें ऑक्सीजन पे 2 एलपी है लेकिन परमाणु एक है, तो जिनमें केवल एक दाता परमाणु डोनर एटम केवल एक होता हो एक दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। जैसे NH3 डोनर एटम केवल नाइट्रोजन है, अकेला है। जैसे Cl माइनस, जैसे F माइनस, Cl माइनस, I माइनस, जैसे फॉस्फीन PH3, तो जिनमें केवल एक डोनर एटम पाया जाता है एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब बात करेंगे आप द्विदंतुक लिगेंड की, तो द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं और 5 से 6 सदस्यीय कीलेट वलय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से EN एक लिगेंड होता है जिसे इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं। इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं। ऐसे इसको बनाइए आप, इथाइलिन डाइएमीन, इस प्रकार से। अब नाइट्रोजन के पास एलपी है, इस नाइट्रोजन के पास एलपी है। यदि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है तो ये अपना एलपी डोनेट करेगा और ये अपना एलपी डोनेट करेगा। अब देखिए आप भले कितने सदस्य बनी, 1 2 3 4 5 सदस्य के लिए बोले। मैंने ये कहा है आपको कि द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हो और 5 से 6 सदस्यीय स्थायी कीलेट वलय का निर्माण करते हो, उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे इथाइलिन डाइएमीन, जैसे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो भी एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ऑक्जेलिक अम्ल से मिलकर के आयनाइजेशन से बना है ऑक्सीलेटो। ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, HCOOH, COOH कि ऑक्सीलेट एसिड होता है। यदि इसके H+ आयन को रिलीज करवा दिया जाए तो ये ऑक्सीलेटो बनता है। अब ऑक्सीजन के पास देखिए नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, 3 एलपी पाए जाएंगे। तो ये अपना एलपी डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, ये अपना एलपी डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, 5 सदस्य स्थायी कीलेट वलय का निर्माण करता है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। इसी प्रकार से आप आ जाइए ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो
नेटो ग्लाइसिन एटम आधा पार्ट इसका आधा पार्ट इसका, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। कैसे ज्वाइंट करना है आपको, CH2NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी डोनर एटम हुआ, ये भी डोनर एटम हुआ। यदि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है तो वहां सदस्य इस टाइप के निर्माण करेगा। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, द्वितंतुक लिगेंड। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है बच्चों कि आपने जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए नाइट्रोजन के पास भी Lp है, इस नाइट्रोजन के पास भी Lp है, और यदि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है तो ये डोनेट करेगा इस प्रकार से करेगा। अब देखिए आप 1 2 3 तीन सदस्यीय कीलेट वाले, तीन सदस्यीय कीलेट वाले जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, इसलिए हाइड्रोजन को आप द्वितंतुक लिगेंड नहीं कह सकते। हाइड्रोजन आपका एकतंतुक या उभयतंतुक श्रेणी में आएगा। अभी हम चर्चा करेंगे उभयतंतुक लिगेंडों की। तो पहले तो एकतंतुक लिगेंड क्लियर कर लीजिए आप। ये लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु पाया जाता हो एकतंतुक लिगेंड कहलाएंगे। ये लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु पाए जाते हैं लेकिन 5 या स्पष्ट रूप से आपको ये समझना है 5 या 6 सदस्यीय स्थायी कीलेट वलय। कीलेट वलय क्या होती है, कीलेट वलय जब कोई लिगेंड अपने दाता परमाणु के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन को Lp डोनेट करता है तो एक वलय का निर्माण करता है, उसे अपन कीलेट वलय कहते हैं। तो 5 या 6 सदस्यीय कीलेट वलय का स्थायित्व होता है, लेकिन 2 या 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय कीलेट वलय का स्थायित्व नहीं होता। रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाते हैं, इस वजह से इन्हें द्वितंतुक लिगेंड आप नहीं कह सकते। अब बात करेंगे आप बहुतंतुक लिगेंड की। तो बहुतंतुक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु पाए जाते हैं, जैसे EDTA, इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेटो। अब देखिए आप इसकी संरचना बनाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। डाइएमीन की बात करेंगे तो ये एमीन समूह होता है, एमीन एसीटेटो CH2 C डबल O माइनस, CH2 C डबल O माइनस और CH2 C डबल O माइनस, CH2 COO माइनस, ये एसीटेटो समूह होता है CH2 C डबल O माइनस। तो टेट्रा एसीटेटो 4 एसीटेटो समूह है, इथाइलिन है, डाइएमीन है। इसमें डोनर एटम की बात करेंगे, ये स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया। इस प्रकार से इसमें कितने दाता परमाणु पाए जा रहे हैं, 6। तो इसे षड्तंतुक लिगेंड या बहुतंतुक लिगेंड आप कह सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे अपन उभयतंतुक लिगेंडों की, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।